Hey everyone, welcome back to LitQuest. I am Mishra Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Second minimum time to reach destination. In this problem we have to find the second minimum time, not the minimum time to reach the destination. A city is represented as a bidirectional connected graph with n vertices where each vertex is labeled from 1 to n. The edges in the graph are represented as a 2D integer array edges where each edge is I equals to uv denoted by directional graph. तो यहाँ हमें कहा गया है कि हमें सिटीज दी हुई है जो बाई डायरेक्शनल ग्राफ्स के मदद से कनेक्टेड की हुई है. Each vertex has a traffic signal which changes its color from green to red and vice versa every change minutes. All signal can change at the same time. You can enter a vertex anytime but you can leave only when the signal is green. तो हमें चेंज करके एक दूसरा वैल्यू दी होगी. हम वो चेंज के हर एक पीरियड दौरान वो चेंज होगी. पहले ग्रीन होगी, उसके बाद रेड होगी, ग्रीन होगी, रेड होगी. तो हम किसी भी वर्टेसिस के अंदर एंटर तो कभी भी कर सकते हैं बट उस वर्टेसिस से निकल तभी सकते हैं जब उसकी वैल्यू ग्रीन हो. द सेकंड मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्ट्रिक्टली लार्जर देन द मिनिमम वैल्यू. सेकंड मिनिमम विल बी नॉट द एग्जैक्ट मिनिमम बट द नेक्स्ट मिनिमम. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमें n इक्वल्स टू 5 मीन्स के 5 वर्टेसिस दी हुई है. एक वर्टेसिस से दूसरे वर्टेसिस पे जाने का टाइम है 3 और द लाइट चेंज होगी इन 5 मिनट्स एवरी 5 मिनट्स. एजेस है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 3 to 4, 3 to 4 and 4 to 5. तो पहले हम देखते हैं यहाँ मिनिमम टाइम कितना लगता है. तो हम यहाँ होंगे, यहाँ से फर्स्ट रूट हमारा जाएगा यहाँ से यहाँ 3 मिनट. अब 3 मिनट के बाद हम देखेंगे सिग्नल. यहाँ रखते हैं सिग्नल. पहले सोच लेते हैं कि पहले ग्रीन है. 0 to 5 ग्रीन. तो यहाँ पे जाएंगे यहाँ 3 मिनट हुए. तो 3 मिनट के बाद भी 5वीं जब 6वीं मिनट स्टार्ट होगी तब सिग्नल रेड होगा. तो 3 मिनट के बाद भी ये ग्रीन ही रहेगा. तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 और 3 6 मिनट पर यहाँ पे 6 मिनट पे पहुंच जाएंगे. तो हमारा मिनिमम टाइम है 6 मिनट पर हमें फाइंड करना है सेकंड मिनिमम. तो सेकंड मिनिमम कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ में दिख रहा है कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे 3 मिनट. उसके बाद देखेंगे सिग्नल ग्रीन ही है अभी क्योंकि 5वीं मिनट पे चेंज होगा 5 मिनट बाद. तो यहाँ से यहाँ भी हम जा सकते हैं 3 मिनट पर जब यहाँ पहुंचेंगे तब हमारी 6 मिनट हो चुकी होगी और 6 मिनट के टाइम 6 से 10 के दौरान सिग्नल होगा रेड. तो यहाँ पे 6 मिनट हुई. तो सेकंड मीन इक्वल्स टू 3 + 3 6 मिनट हुई होगी. तो 6 मिनट दौरान सिग्नल रेड है तो 10 मिनट तक उसको वेट करना पड़ेगा. तो 6 मिनट तो हो चुके हैं तो और 4 मिनट वेट करना है. तो +4 ये वेटिंग टाइम. और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने का और 3 मिनट तो +3. तो आंसर क्या आएगा? 3 + 3 6 + 4 10 + 3 = 13. यहाँ से यहाँ जाने का सेकंड मिनिमम टाइम होगा 13 मिनट्स. देखते हैं दूसरा एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल में हमें वर्टेसिस नंबर ऑफ वर्टेसिस है 2, 1 और 2. एज है 1 2. तो यहाँ पे हमें 1 से 2 पहुंचने का मिनिमम टाइम है 3 मिनट्स क्योंकि हम डायरेक्टली 1 से 2 पहुंच सकते हैं पर सेकंड मिनिमम फाइंड करना है. तो सेकंड मिनिमम यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? तो हम 1 से 2 जाएंगे फिर वापस 2 से 1 आएंगे और उसके बाद वापस से 1 से 2 जाएंगे. ऐसे सेकंड मिनिमम फाइंड करेंगे. तो सेकंड मिनिमम में टाइम कितना लगेगा? सेकंड मीन इक्वल्स टू यहाँ सिग्नल लेंगे 2 मिनट्स है. 0 to 2 ग्रीन होगा, 2 to 4 रेड होगा, 4 to 6 ग्रीन होगा. तो पहले देखेंगे कि 3 मिनट के अंदर यहाँ आ गए. अब 3rd मिनट के टाइम सिग्नल रेड है तो 1 मिनट वेट करेंगे फिर उसके बाद 3 मिनट के अंदर वापस जाएंगे. तो 3 मिनट के अंदर यहाँ है
उसके बाद वापिस से सिग्नल रीड होगा तो उसमें भी 1 मिनट रिपीट करेंगे, उसके बाद 3 मिनट में हम यहाँ आएंगे +3। तो ऐसे हमारा सेकंड मिनिमम फाइंड होगा। तो आंसर क्या है, 3 + 3 6 + 3 9 10 11 आंसर 11 मिनट सेकंड मिनिमम होगा। और मिनिमम टाइम कितना होगा, तो मिनिमम टाइम है पहले ही सिग्नल ग्रीन होगा उसी टाइम हम निकल जाएंगे और 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर हमें दिए हुए एजिस की साइज, कॉलम की साइज, टाइम और चेंज। मैंने पहले सॉरी मैंने पहले यहाँ पे एडजेसेंस और वो सब इनिशियलाइज करके एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ रेडी कर दिया। उसके बाद मैंने बीएफएस अप्रोच यूज किया है। बीएफएस अप्रोच के अंदर क्यू, यहाँ पे मैंने क्यू रेडी कर दी और क्यू के लिए जो हेल्पर फंक्शन चाहिए थे मैंने ऊपर बना लिए। स्ट्रक्चर क्यू नोड क्यू, क्रिएट क्यू, इज एम्प्टी क्यू, एन क्यू और डी क्यू फंक्शंस, जो हेल्पर फंक्शन चाहिए थे वो मैंने ऊपर बना लिए। और एट द एंड मेमोरी को फ्री करने के लिए फ्री क्यू बनाया है फंक्शन। तो इसके बाद आता है यहाँ पे हम सेकंड शॉर्टेस्ट फाइंड और शॉर्टेस्ट फाइंड दोनों फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वन और डिस्टिंक्ट ट्रू, तो डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 की वैल्यूज ली हुई है, पहले उन दोनों को -1 इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने करंट नोड और फ्रीक्वेंसी दोनों चेक की हुई है ऊपर से। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम हम सिग्नल से बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो जितना टाइम वेट करना है यहाँ पे हमने टाइम के अंदर ऐड कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम सभी नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें पता ही है कि बीएफएस के अंदर हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सभी नेबर्स को एक्सेस करने वाले हैं। इसकी मदद से हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं। और उसके बाद जो शॉर्टेस्ट होगा उसको हम लेने वाले नहीं है क्योंकि हमें चाहिए सेकंड शॉर्टेस्ट। तो यहाँ से हम सेकंड शॉर्टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। सेकंड शॉर्टेस्ट के हमें, अगर आपको नहीं पता है बीएफएस कैसे वर्क करता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। और यहाँ पे जब भी हम बीएफएस के अंदर सेकंड शॉर्टेस्ट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की हुई है सभी को फ्री करवा दिए और टोटल टाइम यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स who are also preparing for coding interviews, and don't forget to subscribe to LeetQuest and click the bell icon for more LeetCode solutions and coding tips. Also let me know in the comments if you have any question or if there is a specific query problem you'd like me to solve next. Thanks for watching and I will see you in the next video. And let me know how was your contest trip 408 today. I solved 3 problems. If you want the solution of those first three problems, I was not able to solve the last hard problem. If you want solution of that, let me know in the comment section. I will provide the solution with proper solution approaches. Till then, bye bye, take care, have a great day.